दोस्तों इसकी पिछली बार वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि सिबिल स्कोर कैसे खराब होता है और सिबिल स्कोर को हम कैसे बचा सकते हैं कि आने वाले समय में हमें कभी भी लोन के लिए परेशानी ना हो। अगर हमारा सिबिल स्कोर सही है तो एनबीएफसी कंपनी और बैंक हमें हंस के लोन दे देती है। ठीक है, इस चीज़ को मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बता दिया था। और आज की वीडियो हम जानेंगे कि अगर सिबिल स्कोर खराब हो गया है तो हमें लोन कैसे मिलेगा, किस एनबीएफसी कंपनी से मिलेगा, किस बैंक से मिलेगा, हमें कौन सी ऐसी बैंक, कौन सी ऐसी एनबीएफसी कंपनी है जो कम सिबिल स्कोर यानी सिबिल स्कोर खराब है फिर भी लोन दे देगी। तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ जानेंगे, लेकिन इससे पहले पर आपसे निवेदन रहेगा अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, आप इस वीडियो से पहले देख सकें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि कम सिबिल स्कोर पे लोन हमें कैसे मिलेगा। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा, कई जैसे लोगों के सवाल होते हैं। मैंने लिख दिया है कि लो सिबिल स्कोर यानी 500 से लेके 600 पर पर्सनल लोन कैसे मिलेगा। ठीक है, वैसे आपकी जानकारी मैं बता दूं 300 से लेकर के 900 के बीच में सिबिल स्कोर होता है और सबसे अच्छा जो सिबिल स्कोर माना जाता है वो 750 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 750 से ऊपर अगर है आपका सिबिल स्कोर तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। कम से कम ब्याज दर पे आपको बैंक या एनबीएफसी कंपनी जब चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे, जिस समय आपको जरूरत है लोन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक, वो कब मिलेगा? तुरंत जब आपका सिबिल 750 से ऊपर। ठीक है, अब हम बात क्या कर रहे हैं कि 500 से लेकर 600 पर पर्सनल लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम इससे पहले कुछ चीज़ जानते हैं कि सिबिल स्कोर क्या होता है। जबकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ, सिबिल स्कोर वो स्कोर है जिससे ये चीज़ पता चलता है कि जो आपने पीछे लोन लिया है उसको आपने कैसे चुकाया है, सही से चुकाया है या नहीं चुकाया है, आपकी किस्तें बाउंस हुई हैं, क्या हुआ है, मतलब उस चीज़ से पता चलता है। ठीक है, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि गांव में उसको व्यवहार कहा जाता है, बैंकिंग के भाषा में उसको सिविल कहा जाता है। बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे आपको आता है लोन लेने के लिए सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया 750 से ऊपर होना चाहिए। ठीक, बहुत आसान तरीके से आपको लोन मिलेगा अगर इतना सिविल स्कोर है तो। बात समझ गया। फिर आता है 700 से कम सिविल स्कोर पर कितना लोन मिलता है। ये भी सवाल है कि भाई 750 है तो 750 पर तो कोई भी बैंक और एनबीएफसी बिल्कुल तैयार है लोन को देने के लिए, तो क्या 700 पे नहीं मिलेगा? मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। वो चीज़ लास्ट में आपको क्लियर करता हूँ। अब नंबर 4 पे आता है कि कौन सी एनबीएफसी कंपनी कम सिबिल स्कोर पर लोन देती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिस व्यक्ति का सिविल खराब हो चुका है अगर अर्जेंट कभी उन्हें लोन की जरूरत पड़ जाए तो बैंक तो लोन दे देगा नहीं। तो बहुत सी एनबीएफसी कंपनियां ऐसी हैं कि कम सिबिल स्कोर पे लोन देती हैं, बस दिक्कत ये है उसमें कि आपका ब्याज दर हाई होगा। अगर सिविल सही होता, अगर सिविल सही है और अगर वो 8% पे दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है एनबीएफसी जो कंपनी है ये कम से कम आपको 18% आपको लोन देगा, पर्सनल लोन। ठीक है, ब्याज कितना हो गया? ये 1.5 गुना ब्याज हो गया। ठीक, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? क्योंकि हमारा सिबिल स्कोर गड़बड़ है। सिबिल स्कोर हमारा 700 से कम है या 700 के फिर में है। तो ऐसी सिचुएशन में जब सिबिल स्कोर गड़बड़ होता है, सिबिल स्कोर जब कम होता है तो एनबीएफसी कंपनी से ही लोन होता है। एनबीएफसी कंपनी जब लोन होता है तो उसका ब्याज दर हाई होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कितना मिलेगा। तो देखिए, इसके लिए देने के लिए ना, सिविल स्कोर अगर गड़बड़ है तो इस पर लोन देने के लिए कई ऐसी एनबीएफसी कंपनियां जैसे क्रेडिट व्यू हो गया, मनी व्यू हो गया, एल&टी तो नहीं देगी, रिंग हो गया। ठीक है, ऐसी सब कंपनियां जो हैं आपको लोन देंगी, लेकिन समस्या क्या है, इनका ब्याज दर हाँ देंगी कितना, तो ये आपको 5,000 से लेकर के 25,000 के बीच में आपको लोन देती हैं। इससे ऊपर आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर सिविल स्कोर गड़बड़ है तो 5,000 से लेकर 25,000 के बीच में आपको लोन मिलता है, इससे ऊपर आपको लोन नहीं मिलता है और इसका ब्याज दर हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक, ब्याज दर लमसम आप ये मान के लिए 18% से लेकर 35% के बीच में
ब्याज दर आएगा। जहाँ अगर यही सिविल स्कोर सही होता और बैंक से अगर आपका लोन होता तो बैंक से आपका कम से कम ब्याज दर पे लोन हो जाता। ठीक, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि सिविल स्कोर क्या चीज़ है, ये आप समझ गए। और सबसे अच्छा लोन कितने सिविल स्कोर मिलेगा ये भी आप समझ गए। लोन लेने में कोई दिक्कत ना हो ये भी आप समझ चुके हैं। लोन लेने के लिए सिविल स्कोर कितना चाहिए ये भी आप समझ चुके होंगे। और 700 से कम सिविल स्कोर पे अगर लोन मिलता है तो कितना मिलेगा वो भी आप समझ गए। और दूसरा उसका इंटरेस्ट यानी उसका ब्याज कितना होगा इसको भी आप समझ चुके होंगे। एनबीएफसी कंपनी जो है कम सिविल स्कोर पर लोन देती है, वो कौन सी है, उन सब का नाम मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर इस हिसाब से देखेंगे सिविल स्कोर को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। सिविल स्कोर खराब होने पे लोन तो मिल रहा है लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा हाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप समझ चुके होंगे कि लोन कब और कितने सिविल पे मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।